आईपीएल की नीलामी तो सऊदी अरेबिया में हो गई, लेकिन क्या आईपीएल 2025 के मैचेस भी सऊदी में होने वाले हैं? और अगर हुए तो कितने मैचेस होंगे? सऊदी में आईपीएल को लेकर क्या खबरें हैं, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1677वां एपिसोड। आज 29 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपके लिए लाते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर केएल राहुल के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसा कि हम सबको पता है, 14 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में केएल राहुल बिक चुके थे। हालांकि पिछले साल तक ये थोड़े से महंगे थे, मतलब इन्हें कप्तानी भी मिलती थी लखनऊ सुपर जायंट्स की और पैसा भी अच्छा मिलता था, लेकिन इन्होंने भी नीलामी में जाने का फैसला लिया था। बिकने के बाद एक बड़ा बयान आ गया। उन्होंने कहा, आई जस्ट वांट टू गेट लव एंड सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंचाइज। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फ्रेंचाइजी, मतलब दिल्ली में जो गया हूं वहां से मुझे लव और सपोर्ट की आवश्यकता है। दरअसल दोस्तों, केएल राहुल को लेकर लगातार सवाल थे, लेकिन हमने ये प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स डबल से बोली लगाएगी नहीं, और वो बाकी सारी टीमें जिनमें ये पहले खेल चुके, चाहे वो पंजाब हो, वो भी पीछे नहीं गई, आरसीबी भी पीछे नहीं गई। एंड दैट्स व्हाई ले देकर दोस्तों दिल्ली ही विकल्प बचता था जिसमें वो गए हैं। अब लव सपोर्ट केयरिंग तो भैया उस खिलाड़ी को मिलती है जो परफॉर्म करता है, जिसकी कप्तानी का सिक्का चलता है, नहीं तो भैया टीम के ऑनर हैं, आईपीएल एक बिजनेस है और सब कुछ होता है यहाँ पर। तो केएल राहुल को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी एक चीज मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान के सितारे हैं और खिलाड़ियों को, ओनर्स को भी, प्लेयर्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। भाई वो आपके नौकर नहीं है, पहली चीज तो ये। हिंदुस्तान की क्रिकेट को सर्व करते हैं प्लेयर्स, और अगर उनकी कप्तानी नहीं चल रही तो खेल खेल है और आप उन्हें अच्छे से बिहेव कर सकते हैं। बाकी केएल राहुल के इस बयान पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, बेन स्टोक्स इस साल आईपीएल नीलामी का हिस्सा नहीं थे, और उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्या गया कि बेन स्टोक्स ने आईपीएल से एकदम से नाम नहीं देने का फैसला किया, क्योंकि जोफ्रे आर्चर तो बिके हैं लगभग 12 करोड़ रुपए में और उन्होंने तो नाम दिया था। तो इस पर दोस्तों स्टोक्स ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, नो हाइडिंग बिहाइंड, वांट टू गिव टाइम टू द बॉडी। मैं अपने शरीर को समय देना चाहता हूं, मैं कोई छुप नहीं रहा था, मैं अपने शरीर को समय देना चाहता था। दैट्स व्हाई मैंने 2 महीने आईपीएल नहीं खेलने का फैसला लिया। ये हम सबको पता है दोस्तों कि आईपीएल में नया नियम आ चुका है, जिसके तहत 2 साल तक आपके ऊपर बैन लग सकता है अगर आप बिक जाते हो और खेलने नहीं आते हो, और इसके कारण कई सारे प्लेयर्स की छटनी हुई है। बेन स्टोक्स को अभी तो आईपीएल की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि हो सकता है फ्यूचर में परिस्थिति उनके विपरीत हो और उन्हें आईपीएल से पैसों की आवश्यकता हो और उन्हें आईपीएल खेलना पड़ जाए। लेकिन वो अगर इस साल आते, बिक जाते और मान लो नहीं खेलने आ पाते तो उन पर 2 साल का बैन लग जाता, तो टोटल 3 सीजन उन्हें बाहर बैठना पड़ता। इसलिए भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने पहले ही फैसला ले लिया कि 1 सीजन और बाहर ही बैठा रहता हूं। स्टोक्स को पता है जिस दिन भी नीलामी में जाएंगे 5 से 10 करोड़ की रेंज पक्की है, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। आप बताइए दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की अब बात कर लेते हैं। ये खबर संजीव गोयनका के हवाले से निकल कर आ रही है। ऋषभ पंत को 27 करोड़ दिए दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने, और जाहिर है ऋषभ पंत अब लखनऊ के नए कप्तान भी हो सकते हैं। इस पर गोयनका ने क्या कहा, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था ईगो बाइंग है, केएल राहुल को जवाब देना था, एक बड़ा खिलाड़ी लेना था, उतना बड़ा बजट नहीं था, उसके बावजूद भी लखनऊ ने 27 करोड़ दे दिए, सोचा नहीं था। तो गोयनका बोल रहे हैं, वी कैप्ड दैट बजट फॉर इंडिया विकेट कीपर बैटर। हमने एक बजट अलग से रखा हुआ था एक इंडियन विकेट कीपर, बल्लेबाज, या यूं कह ले कप्तान के ऊपर। तो कुल मिलाकर संजीव गोयनका जी की ये बात क्लियर करती है और बहुत हद तक ये साफ करती है भाई यहाँ से कि शायद लखनऊ पहले से तैयार थी कि हमें 30 करोड़ रुपए तक अलग रखने पड़ सकते हैं। और जाहिर है जब नीलामी नहीं हो रही थी उस समय कई ऐसी खबरें थी और ये बातें थी कि 30 करोड़ कौन लगाएगा कौन नहीं। उस समय भी ये बात हुई थी कि लखनऊ 30 करोड़ लगा सकती है, और वही हुआ भी, आप 27 करोड़ तक पहुंचे। तो अब गोयनका की बात सही है या बाकी सब जो लोग बोल रहे हैं, ये तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं अब। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के को-ऑनर पार्थ जिंदल के हवाले से। ऋषभ पंत को लेकर पार्थ जिंदल ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, द मिनट वी डिडंट रिटेन पंत आई न्यू ही वॉज गॉन। उन्होंने कहा कि वो समय जब हमने ऋषभ पंत को रिटेन नहीं किए करने का फैसला लिया, उसी समय मैं समझ गया था कि अब ऋषभ पंत जा चुके हैं और अब वो किसी भी शक्ल में वापस नहीं आने वाले। दरअसल दोस्तों, उनका कहने का मतलब ये था कि ऋषभ पंत इतने हाई स्टेक प्लेयर थे नीलामी से पहले ही कि अगर वो नीलामी में जाते तो इतनी बड़ी बोली लगती, दिल्ली उसके लिए रेडी नहीं था। दिल्ली 25 से 30 करोड़ की रेंज के लिए रेडी नहीं था ऋषभ पंत पर, एंड दैट्स व्हाई उनके ओनर को भी अभी थोड़ा बहुत तो बुरा लग रहा होगा। दोस्तों कुछ भी हो,
आपको एक विकेट कीपर इंडियन फिनिशर बल्लेबाज मिलता है जो आपकी कप्तानी कर सकता है। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है और हिंदुस्तान में ऐसे कॉम्बिनेशन ना के बराबर देखने को मिले, पूरी दुनिया में ना के बराबर देखने को मिले। इंडिया में धोनी आए थे और धोनी का रिप्लेसमेंट शायद पूरी दुनिया आज तक नहीं ढूंढ पाई। इंडिया तो दूर की बात है, पूरी दुनिया में कहीं धोनी जैसा प्लेयर नहीं आया, क्योंकि आपकी विकेट के पीछे से मैच चलाना, फिनिश कर देना मैच को, विकेट कीपिंग करना, आईपीएल में इंडियन प्लेयर बनना और कप्तानी करना, ये सारी खूबी आप में एक साथ है। एंड दैट्स व्हाई ऋषभ पंत है, एंड दैट्स व्हाई अब लखनऊ को फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर रिकी पॉन्टिंग के हवाले से आ रही है दोस्तों। ओवरसीज खिलाड़ियों को लेकर जो नया नियम है अब उस पर बात है, क्योंकि प्लेयर्स तो बिक गए लेकिन अब कुछ खिलाड़ियों को लेकर खबरें ये कि हो सकता है खेलने आए या नहीं आए। तो रिकी पॉन्टिंग ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा वेलकम्स ओवरसीज बैन। उन्होंने कहा ये जो नया नियम है ना, मैं इसको बिल्कुल वेलकम करता हूं, क्योंकि नीलामी में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है खिलाड़ियों को लेने में, और अगर यहां से प्लेयर्स खेलने नहीं आते हैं विदाउट एनी रीजन, कुछ भी रीजन देकर नहीं खेलने आते हैं, तो टीमों को बड़ा नुकसान होगा। एंड दैट्स व्हाई ऐसे विदेशी खिलाड़ियों पर बैन जरूर लगना चाहिए। तो रिकी पॉन्टिंग शायद वो चीज समझ गए, क्यों? क्योंकि वो ऑक्शन टेबल पर बैठे हुए थे, उन्हें पता है वहां पैसों की वैल्यू क्या है। उन्हें पता है कि अगर ऑक्शन में कोई प्लेयर को 10 करोड़ दिए जाते हैं और अगर वो विदेशी प्लेयर खेलने नहीं आता है तो हूबहू उस खिलाड़ियों की, उस प्लेयर की जैसी रिप्लेसमेंट ढूंढना कम पैसों में या जितना भी बजट हो, लेकिन उस प्लेयर की रिप्लेसमेंट ढूंढना आउट ऑफ द ऑक्शन जाकर नामुमकिन होता है। एंड ये चीज शायद रिकी पॉन्टिंग को ऑक्शन में इस बार पता लग गई, क्योंकि पिछली बार तक वो टीम को बढ़ा रहे थे, चाहे वो दिल्ली के साथ पहले बैठे हो, तो टीम में प्लेयर्स ऑलरेडी थे, वो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने स्क्रैप जीरो से एक टीम बनाई है पंजाब किंग्स की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो फाफ डू प्लेसेस का एक इमोशनल मैसेज आया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से बाहर होने के बाद। उन्होंने कहा प्लेइंग एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रिक एंड इमोशनल। उन्होंने कहा कि भैया चिन्नास्वामी में खेलना मेरे लिए बहुत इलेक्ट्रिक और एक बहुत ही अलग अनुभव था, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। दरअसल दोस्तों, पिछले साल तक कोई व्यक्ति किसी टीम का कप्तान होता है और समय ऐसा घूमता है कि अगले साल तक मात्र बेस प्राइस में वो एक ऐसी टीम में चला जाता है जहां पर उसको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता, कप्तानी तो दूर की बात है। आप बताइए जरूर दोस्तों, क्या फाफ डू प्लेसिस को आरसीबी की टीम रिटेन कर सकती थी? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रिटेन नहीं, पर हाँ नीलामी में अगर बेस प्राइस में ही बिक रहे थे तो आरसीबी ले सकती थी, क्योंकि आपकी टीम को अच्छे से जाना है फाफ डू प्लेसिस ने। और रिसेंटली अबू धाबी T10 लीग जो चल रही है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन भी उनका चल रहा है। तो बेशक उम्र का तगाजा था, लेकिन बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी थी जिसको शायद आरसीबी ने नहीं देखा। क्यों, वो आप बताओ कॉमेंट बॉक्स में। सातवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर सऊदी अरेबिया से निकल कर आ रही है। वैसे तो दोस्तों हमने रिसेंटली देख दिया ऑक्शन की प्रक्रिया को सऊदी अरेबिया में कराया गया और क्लियर हो गया था कि सऊदी की सरकार कितनी ज्यादा डेस्परेट है आईपीएल जैसी लीग या आईपीएल जैसे इवेंट्स को अपने देश में कराने के लिए, क्योंकि रिसेंटली सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का पूरा फोकस अपने देश में टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर है और उन्हें पता है कि टूरिस्ट जो सबसे तगड़े आ सकते हैं वो इंडिया से आ सकते हैं। अब रिसेंटली रिपोर्ट यह है कि जेडा में एक बहुत ही हाई क्वालिटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रेडी होने वाला है और जो सऊदी क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ है उन्होंने कहा है कि आईपीएल मैचों को सऊदी अरेबिया में कराया जाए, सुविधाएं नेक्स्ट लेवल रहेगी, हम अपनी खुद की लीग शुरू नहीं कर रहे हैं। तो क्लियर कट सऊदी अरेबिया से एक प्रपोजल आ गया भाई आईपीएल के लिए कि मैचों को कराया जाए। हो सकता है इस प्रपोजल पर बीसीसीआई काम भी करे, क्योंकि भारत और सऊदी अरेबिया की जो टाइज है ना वो बहुत तगड़ी इस समय चल रही है। तो हो सकता है कि बीसीसीआई जिस तरह से नीलामी कराई गई आईपीएल के कुछ मैचेस, हो सकता है प्लेऑफ के 1 या 2 मैचेस जेडा या रियाद में कराए जाए। मैं ये नहीं मानता कि पूरे के पूरे मैचेस बाहर होंगे, लेकिन हाँ मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है हमें कुछ मैचेस सऊदी अरेबिया के रियाद या जेडा शहर में देखने को मिल सकते हैं। नीलामी होने के बाद रियाद और जेडा के दरवाजे खुले हैं और ये दरवाजे बीसीसीआई अभी और खोलेगा, क्योंकि बीसीसीआई को बैक चैनल से भी फायदा होगा, इंडिया और सऊदी की डिप्लोमेटिक टाइज भी मजबूत होगी और आईपीएल ग्लोबल लेवल तक जाएगा। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं सऊदी अरेबिया का ये भी प्रपोजल था कि सऊदी अरेबिया के नाम पे, उनकी सिटी के नाम पे कुछ टीम्स बनाई जाए, 1 या 2, चाहे रियाद या जेड्डा के नाम से भी आईपीएल में टीम बनाई जाए और एज ए न्यू टीम जोड़ा जाए और एक ग्लोबल आईपीएल को एक ग्लोबल लीग बनाया जाए। अब देखो यार, ये सारी चीजें अभी तो सिर्फ बातों में है, लेकिन इतना जरूर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रियाद और जेड्डा में हो सकता है कुछ मैचेस 1-2 इक्के दुक्के हो जाए, चांसेस आर वेरी हाई। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो मुंबई इंडियंस की टीम में चले गए हैं दीपक चहर। एक बड़ी बात कही उन्होंने,
वी विल मिस प्लेइंग विद एमएसडी, मैं मिस करूंगा महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेलना। तो दीपक चहर बता रहे हैं कि आखिर उनको जो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है वो हुई क्या है। पिछले साल तक लगभग 9 करोड़ में खेल रहे थे, इंजरी एक बड़ा इशू रहा है, इस बार हम मुंबई की टीम का हिस्सा है। दीपक चहर को अपनी जो वैल्यू है वो फिर से प्रूव कर कर देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो धोनी की कप्तानी में दीपक चहर का उदय हुआ था वो उदय एकदम से खत्म हो गया उनकी इंजरी के चलते, और इसीलिए शायद चेन्नई ने भी उनको वापस लेने या नीलामी में खरीदने की कोशिश नहीं की। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से डिनाई कर दिया है भारत की परमिशन चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए। लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है कि नहीं भैया हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं कराएंगे। बीसीसीआई ने एक बार और भारतीय सरकार से पूछा था कि क्या आप हमें पाकिस्तान जाने की इजाजत देते हैं। इस परिस्थिति में भारतीय सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए क्लियर कट बोल दिया है कि भैया हम भारतीय टीम को पाकिस्तान में किसी भी रूप में जाने की इजाजत नहीं देते हैं। तो एक चीज अब यहां से मेरे हिसाब से ऑल्दो क्लियर हो जानी चाहिए। देखो यार 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, उसके बाद हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतना क्लियर है भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान। मैं पर्सनली मानता हूं भारत का डिसीजन बहुत सही है अपनी जगह पर। भाई इंडिया ने जो डिसीजन लिया है वो अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए लिया है। पाकिस्तान में सुरक्षा का हवाला देकर भी सही किया भारत ने, क्योंकि रिसेंटली भी पाकिस्तान में बम धमाके कोई आम बात है, वहां पर बम फूटते रहते हैं। दूसरी बड़ी चीज, जिस तरह से आतंकवाद पाकिस्तान बढ़ा रहा है, भारत को उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए, जो कि सही हुआ है। तीसरी बड़ी चीज, जो पोजीशन है भारत की इस समय आईसीसी में, अगर भारत डिनाई भी करता है तो भारत को कुछ बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है नहीं। बाकी 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। आईसीसी ने एक नया मॉडल फिर से प्रपोज कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कह दिया अब ले देकर आपके पास एक ही ऑप्शन है, हाइब्रिड मॉडल पर करा लो। तो क्लियर कट भैया यहां पर आईसीसी ने भी पीसीबी से बोल दिया है कि अभी तो आपके पास होस्टिंग है, अभी तो बाकी टीमें आ रही हैं, नहीं तो हम आपके पास से होस्टिंग भी छीन लेंगे और फिर आपको ले देकर दुबई शारजा इंडिया में हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। तो हो सकता है दोस्तों कि हाइब्रिड मॉडल सक्सेस हो जाए, फाइनलाइज हो जाए, मुझे तो यही लग रहा है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन